ये कहानी एक मुनमुन चिड़िया की है जो नदी किनारे एक छोटे से जंगल में अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। कुछ समय पहले बच्चों के पापा का निधन हो गया था। तब से मुनमुन चिड़िया अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। मुनमुन चिड़िया बंटी कबूतर के यहाँ सफाई का काम करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन, अरे बच्चों, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, तुम अपना और अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ, आप चिंता ना कीजिए, हम दोनों अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बच्चों, मेरे आने तक घोंसले से बाहर मत निकलना, घोंसले में ही बैठे रहना। ये कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने काम के लिए चली जाती है। इधर बच्चे अपने घोंसले में ही बैठे हुए थे। तभी तोताराम अपने मिट्ठू के साथ वहाँ से गुजर रहा था। अरे मिट्ठू, कहाँ जा रहे हो तुम? तब तक अपने कमेंट बॉक्स में बताएं 32 × 3 कितना होता है। मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने इस जंगल के सबसे बड़े स्कूल में मेरा दाखिला कराया है। मैं भी अब अन्य पक्षियों की तरह पढ़ लिख के बड़ा पक्षी बनूंगा। अरे वाह मिट्ठू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी माँ से कहकर स्कूल में अपना दाखिला कराएंगे और हम भी स्कूल जाके बड़े पक्षी बनेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ कि तुम लोग इतने बड़े स्कूल में पढ़ने जाओ। वहाँ दाखिला लेने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और तुम लोग ठहरे गरीब, तुम्हारे बस की बात नहीं है उस स्कूल में दाखिला लेने का। चलो बेटा, हमें देर हो रही है। ये कहकर मिट्ठू तोता अपने पिता के साथ स्कूल चला जाता है। इधर टुन्नू और गोलू चिड़ा मिट्ठू की बात सुनकर नाराज हो जाते हैं। गोलू, हम भी इस स्कूल में जाएंगे, हम भी पढ़ लिख के बड़े पक्षी बनेंगे। नहीं टुन्नू, हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, वहाँ दाखिला लेने के लिए कई सारी पैसे लगते हैं और माँ के पास पैसे तो है ही नहीं। दोनों भाई उदास घोंसले में बैठे हुए थे। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी मुनमुन चिड़िया काम से वापस आती है। वो देखती है उसके बच्चे घोंसले में उदास बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? माँ, हमें भी मिट्ठू तोते की तरह बड़े स्कूल में जाना है, हमें भी पढ़ लिख के बड़ा पक्षी बनना है, बाहर जाके कुछ कार्य करना है ताकि आपको कभी भी जीवन में बाहर जाके कार्य ना करना पड़े। बेटा, तुम इतने से होके अपनी माँ के लिए इतना सब सोच रहे हो। माँ, हमें भी स्कूल जाना है, अब कैसे भी करके हमारा स्कूल में दाखिला करा दो। बेटा, उस स्कूल में दाखिला कराने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और तुम तो जानते हो तुम्हारे पिता के निधन के बाद हमें जीवन बिताना कितना मुश्किल हो गया है। जो पैसे मैं सफाई करके कमाती हूँ उन पैसों से बस हम अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे में इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुनमुन चिड़िया अपने बच्चों को समझाने की जी तोड़ कोशिश करती है, पर वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते। अगली सुबह रोज की तरह मुनमुन चिड़िया अपने काम के लिए घोंसले से निकल जाती है। मुनमुन उदास होके बंटी सेठ के उधर जा रही थी। तभी रास्ते में जंगल का बड़ा स्कूल आता है। अरे ये तो वही स्कूल है जहाँ मेरे दोनों बच्चे पढ़ने की बात कर रहे हैं। चलो मैं एक बार अंदर जाके देखती हूँ। मुनमुन चिड़िया उड़ते हुए स्कूल में जाती है। अरे चिड़िया बहन, आप कौन और यहाँ किस लिए आई है? कौवा सर, मैं अपने दोनों बच्चों का दाखिला कराना चाहती हूँ। क्या फीस है आपके स्कूल की? चिड़िया बहन, आपके एक बच्चे की फीस 10,000 रुपये लगेगी। इस हिसाब से आपको दो बच्चों की फीस 20,000 रुपये हुई, तभी आपके दोनों बच्चों का दाखिला मेरे स्कूल में हो पाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अच्छा कौवा सर, मैं चलती हूँ। ये कहकर मुनमुन चिड़िया बंटी कबूतर के घर चली जाती है।
वहाँ भी उसके मन में वही विचार आ रहा था कि कैसे वो इतने सारे पैसे की व्यवस्था करे। तभी बंटी कबूतर चिड़िया के पास आता है। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप बहुत दुखी लग रही है, क्या हुआ? मुनमुन चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बातें विस्तार से बताती है। चिड़िया बहन, जब आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे मेरे से उधार ले लीजिए, फिर 1 साल के अंदर मेरे पैसे वापस लौटा देना। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर चिड़िया बंटी कबूतर से 20,000 रुपये उधार ले लेती है और अपने दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करा देती है। दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने लगते हैं और दोनों वहीं के हॉस्टल में रहने लगते हैं। कई साल यूं ही गुजर जाते हैं। मुनमुन चिड़िया के दोनों बच्चे पढ़ लिख के बहुत बड़े धनी पक्षी बन जाते हैं। इधर मुनमुन चिड़िया बूढ़ी हो जाती है, अब उससे कोई भी काम नहीं हो पाता था। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी चाचा वहाँ आते हैं। चिड़िया बहन, अब तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब तो पढ़ लिख के बड़े धन पक्षी बन गए होंगे, लेकिन अब तुम ऐसी गरीब अवस्था में क्यों रहती हो? अपने बच्चों को अपने पास बुला लो ना। चाचा जी, मैं 20 साल से अपने बच्चों की आने की राह देख रही हूँ। मैंने बंटी भाई से भी पता किया था, उन्हें भी मेरे बच्चों का कुछ भी पता नहीं है कि अब वो कहाँ है। मैंने 20 साल से मेहनत करके बंटी भाई का कर्ज चुकाया और कब से अपने बच्चों की राह देख रही हूँ, वो मेरे पास आ जाए और मेरी देखभाल करे। चिड़िया बहन, आपने अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष किया है और आपके बच्चे आपके इस बुढ़ापे में आपके पास नहीं आ रहे। तभी मिट्ठू तोता मुनमुन के पास आता है। अरे ये तो मिट्ठू है ना? बेटा, तुम मेरे दोनों बच्चों के साथ पढ़ने गए थे ना? हम तो नौकरी भी करने लग गए। आपने शहर वाली फैक्ट्री में बहुत सारे पैसे कमाए हैं और मैं अपने मेहनत की कमाई अपने पिताजी को देने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र, मगर तुम अकेले आए हो, वो दोनों कहाँ हैं? वो नहीं आए क्या? कबूतर काका उन दोनों ने विवाह कर लिया और वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ कहीं और चले गए। मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। मैंने कहा मेरे साथ चलो तुम दोनों, मगर उन्होंने कहा हमारी माँ तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है, अब कितना जिएगी, अब हमें माँ की नहीं जीवन साथी की ज़रूरत है। अब हम अपने जीवन खुशी खुशी जिएंगे। अपनी माँ की वजह से अपनी जीवन की खुशियाँ कुर्बान नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर मुनमुन चिड़िया रोने लगती है। मैंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीवन भर अपना सुकून कुर्बान कर दिया ताकि मैंने बच्चे पढ़ लिख के बड़े पक्षी बने, पर आज मेरे बच्चे मुझे ही भूल गए। अपनी माँ के पास रहने से उनकी खुशी कम हो जाएगी, ये कैसा मोड़ है जीवन का। मेरी संतान मुझे भूल गई। मुनमुन चिड़िया ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रो रो के उसकी वही मृत्यु हो जाती है। ये देख के जंगल के सभी पक्षी बहुत रोते हैं। अपनी ही खुशी को मार के अपने बच्चों का जीवन बनाने में लगा दिया और उन 2 बच्चों ने आज अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, ना अपनी माँ की आखिरी सूरत देखी। माता पिता हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। इस तरह अपने बच्चों की खुशी को पूरा करते करते मुनमुन चिड़िया ने इस संसार से हमेशा के लिए चली गई।